हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन, होप सब अच्छे से होंगे। आज हम जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स जो है टॉपिक, इसके हमने अप टू अक्टूबर तक हमने जो पार्ट थे वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आपको सारी करंट अफेयर मिल जाएगी अक्टूबर तक। आज हम नवंबर टू फेब 2024 तक इन 4 मंथ्स की कवर करेंगे। इस पार्ट में आपको ये कवर हो जाएगी। ये आपके पास जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जो भी आपके कमिंग एग्जाम्स हैं, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है, जेके पीएससी के, वहाँ पे पूछा जाता है। मे बी जेके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं होता है कब वहाँ पे आपको करंट से 4-5 क्वेश्चन एक साथ मिल जाएं। इसको एक बार ज़रूर नज़र देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट को आपको कुछ नहीं, जस्ट 20 to 25 मिनट्स में ये सारे कवर हो जाएंगे। नज़र दी होगी तो आपको क्वेश्चंस आराम से आप सिलेक्ट कर पाओगे कौन सा ऑप्शन रहेगा वहाँ पे। तो एक बार ज़रूर नज़र देना। जो भी कल जिनका एग्ज़ाम है, कुछ बच्चों का जो 10 मार्च को जो एसआई फाइनेंस का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी अब पूछ सकता है एग्जामिनर। इसी तरह से फाइनेंस इंस्पेक्टर का 17 को आगे जो पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सुपरवाइज़र के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे भी, तो करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। डायरेक्ट कभी वहाँ पे 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि एसएसबी ने प्रीवियस दो तीन एग्जाम है उसमें नहीं पूछे करंट के, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज़्यादा नहीं थी लेकिन पूछ सकता है वहाँ पे। ऐसा नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल है ये, कभी भी किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा आ सकते हैं। एक बार ज़रूर नज़र देना। तो सारी कंपाइल की हुई करंट अफेयर आपको मिल जाएगी। बाकी जो भी वीडियोज़ जो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। अब शुरू करते हैं हम इस पार्ट को। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स अप टू नवंबर से लेकर फरवरी 2026 तक इन 4 मंथ्स की हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें रिसेंटली क्या हुआ कि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने काम किया। रिसेंटली फर्स्ट लेवेंडर फॉर्म हैज़ बीन इनाग्रेटेड। एक लेवेंडर फॉर्म को इनाग्रेट किया गया है। कहाँ पे? वो आपके जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट है कठुआ में, वहाँ पे लेवेंडर फॉर्म जो है उसे रिसेंटली क्या किया गया, इनाग्रेट किया गया। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में इनाग्रेट किया गया। और यहाँ से बनता है लेवेंडर। मैंने आपको पहले भी बोला, लेवेंडर कल्टीवेशन जो होती है इससे एक रेवोल्यूशन रिलेट करता है, यानी इसे हम पर्पल रेवोल्यूशन बोलते हैं। मैंने ये करंट अफेयर में पहले भी ये चीज़ मेंशन की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखना, कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछेगा पर्पल रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू लेवेंडर कल्टीवेशन, ठीक है ना। लेवेंडर एक मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट होता है, तो ये उसी को वहाँ पे उसके रिलेटेड एक फॉर्म वहाँ पे बनाया गया है कठुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट यूटी, कौन सी स्टेट या यूटी है जिसने टॉप किया इन सेलिब्रेटिंग द आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने में किस यूटी या किस स्टेट ने टॉप किया है? तो वो थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन कि क्योंकि टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने इसको, तो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है यहाँ से। तो याद रखना वो है जम्मू एंड कश्मीर यूटी। नेक्स्ट, शिकारा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकारा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया? कश्मीर एजुकेशन एंड कल्चरल साइंस एंड सोसाइटी ने इसे ऑर्गेनाइज किया। इसका एम क्या था? इसका एम था टू प्रमोट कश्मीर एंड कश्मीरियत, यानी कश्मीर को यहाँ पे प्रमोट करना यहाँ पे, और कश्मीरियत को प्रमोट करने के लिए इसे कश्मीर एजुकेशन कल्चरल साइंस एंड सोसाइटी ने इसे ऑर्गेनाइज किया। और ये पूछ सकता है ये शिकारा फेस्टिवल कहाँ पे हुआ। बच्चे गलती से जम्मू एंड कश्मीर आंसर दे सकते हैं, श्रीनगर आंसर दे सकते हैं। शिकारा डल लेक पे होता है तो बोलेंगे डल लेक पे इसका आंसर रहेगा। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो हेल्ड किया गया दिल्ली के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जम्मू एंड कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस शिकारा फेस्टिवल को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, हेल्ड कहाँ पे हुआ? दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूटी के अंदर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, रिसेंटली जीआई टैग वाज गिवन टू किश्तवाड़ सैफरान। जो किश्तवाड़ का सैफरान है उसको भी जीआई टैग दिया गया। मैंने जो प्रीवियस वीडियो कवर किए हैं करंट अफेयर के, आप प्ले लिस्ट में देखोगे वहाँ पे मैंने जो जीआई टैग्स पे अलग से बनाया हुआ है कि किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर से, वो सारे कवर किए हैं। वो आप अच्छे से पढ़ के रखना। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है रिसेंटली नवंबर में किश्तवाड़ को सैफरान जो है उसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और किश्तवाड़ सैफरान प्रोडक्शन जो है
तो उस प्रोडक्शन एरिया को लोकल वहाँ पे लोग बोलते हैं मंडल, जहाँ पे सैफरान उगाया जाता है। और एक और पॉइंट भी याद रख लेना कि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सैफरान की जो है वो ईरान में हो रही है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ में, सॉरी कश्मीर में। तो ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ईरान से होती है। रिसेंटली टू रॉयल बंगाल टाइगर्स बहुत ही फेमस हैं। इन्हें क्या किया गया है, इन्हें जम्मू, जो आपके पास जम्मू में जो ज़ू है उसमें इसे लाया गया है। और किस जोलॉजिकल पार्क से लाया गया है ये पूछ सकता है एग्जामिनर। उसे लाया गया है अरिगनार अन्ना जोलॉजिकल पार्क, जो कि तमिलनाडु में है। ये पूछ सकता है कि जिस पार्क से लाया गया वो कहाँ पे है, वो तमिलनाडु में है। और उस पार्क का नाम याद रखना, जहाँ से 2 रॉयल बंगाल टाइगर्स को लाया गया है जम्बू ज़ू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd नेशनल गेम्स हेल्ड इन, जो 73rd नेशनल गेम्स थी वो कहाँ पे हुई 2023 की, वो गोवा में हुई। ये याद रखना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है गोवा में हुई, वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ने जो फाइनल मेडल टैली जो आई, कितने मेडल्स लिए, उसमें जम्मू एंड कश्मीर की रैंक आई है 14th। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्मू एंड कश्मीर की कितनी रैंक आई है, 14th रैंक आई है। अनंतनाग वन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूटी। ये चीज़ भी याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर किसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूटी डिक्लेयर किया गया, वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जो आपके कश्मीर के साउथ में करता है, साउथ कश्मीर में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो इसे डिक्लेयर किया गया है एज ए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, IIM जम्मू कैलिब्रेटेड विद द, इसने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, सिडबी के साथ। किसके साथ, सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके साथ किसने कोलैबोरेट किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू ने। किसके लिए, क्यों कोलैबोरेट किया है इसके साथ, फॉर स्किल एंटरप्राइज मॉड्यूल, यानी स्टेम। स्टेम का फुल फॉर्म भी याद रखना, स्टेम हुआ स्किल, 2 T से हो गया 2 E से हो गया एंटरप्राइज, M से हो गया मॉड्यूल। इसको डेवलप करने के लिए इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैब किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो जम्मू है उसने किसके साथ कोलैब किया है, सिडबी के साथ। CRPF कप, जो CRPF कप 2023 हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट का, वो कहाँ पे हेल्ड किया गया, वो हुआ जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में वो किया गया CRPF कप 2023। ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद रिसेंटली क्या हुआ कि फ्लीट ऑफ 75 ई बसेस, यानी 75 इलेक्ट्रॉनिक बसेस की जो फीट थी उसे फ्लैग ऑफ किया गया है। कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे यहाँ के जो LG आपके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आपके मनोज सिन्हा, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। कहाँ से, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया एट श्रीनगर में इन इलेक्ट्रिक बसेस को। 75 इलेक्ट्रिक बसेस क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुई, इनका क्या काम होता है, टू अचीव दी कार्बन न्यूट्रलिटी, ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जाए। और बोलते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया बिकम द कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। कब, 2070 जो डेट दी गई है, इसमें इंडिया के अंदर बिल्कुल कार्बन जो होगा एमिशन बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा, तो फिर इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये चीज़ भी याद रखना। कहाँ पर शुरू किया गया, श्रीनगर सिटी के अंदर। नेक्स्ट, माता वैष्णो देवी श्राइन जो है जम्मू में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये श्राइन बोर्ड। इस बोर्ड ने क्या काम किया, इसने पार्टनर किया है किस कुरियर सर्विस के साथ, एक कुरियर सर्विस के साथ माता वैष्णो देवी श्राइन ने क्या काम किया, उनके साथ पार्टनरशिप की है। कुरियर सर्विस प्रोवाइडर टू स्पीडी डिलीवरी ऑफ प्रसाद बॉक्सेस, यानी जो प्रसाद वहाँ माता वैष्णो देवी टेम्पल पे जो प्रसाद बनेगा, उस प्रसाद को इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भेजने के लिए वो कुरियर कौन करेगा, उन कंपनी का क्या नाम है जो वहाँ तक पहुँचाएगी, उसका नाम है DTDC। तो ये कंपनी उस प्रसाद को डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया के भेजेगी। तो याद रखना उसके वो कौन सी कंपनी का क्या नाम है जिसके साथ उन्होंने
पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट, ज्ञानोदया एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील, इसे फ्लैग ऑफ किया एलजी मनोज सिन्हा ने। ये जो ट्रेन थी ये कटरा रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगी रियासी के अंदर, और इसमें 700 फीमेल स्टूडेंट्स जो होंगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से वो इसमें बैठेंगी। तो याद रखना है इसको किसने फ्लैग ऑफ किया है, यहाँ की एलजी ने। कहाँ से? कटरा रेलवे स्टेशन से। प्रोडक्ट्स फ्रॉम, इसी तरह से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लाए जो कि लद्दाख से जिन्हें जीआई टैग मिला है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है कि ये प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग किस किस को मिला है। वो है रेक्ट्स के कॉर्पो, ये एक एप्रिकॉट की वैरायटी है, वहाँ पे लद्दाख में कल्टीवेट की जाती है, इसको जीआई टैग मिला है। इसी तरह से लद्दाख पश्मीना है, इसको जीआई टैग मिला है। लद्दाख वुड कार्विंग है, वहाँ पे इट्स आल्सो गॉट ए, इसको भी जीआई टैग मिला। लद्दाख सी बकथॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर थोड़ा सा टफ बनाएगा पेपर को तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। लद्दाख सी बकथॉन जो है इसको जीआई टैग मिला है, तो इसको जीआई टैग मिला है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ये बकथॉन सी बकथॉन है ये क्या है? ये ईडेबल बेरी है, किस्म का बेरी है, यानी एक बेरी फ्रूट है जिससे विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है। अब इसे लद्दाख में डिफरेंट नामों से जानते हैं। इसे वंडर प्लांट भी कहा जाता है, इसे लद्दाख गोल्ड भी कहा जाता है, इसे गोल्डन बुश के नाम से भी जानते हैं, इसे गोल्डन माइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना, लद्दाख सी बकथॉन को डिफरेंट नामों से जाना जाता है, वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश, गोल्डन माइन। तो ये चीज़ याद रखना, इन चारों को लद्दाख से क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 इन डोगरी, यानी इस साल डोगरी में जम्मू एंड कश्मीर से साहित्य अकेडमी अवार्ड डोगरी में किसको मिला है? विजय वर्मा को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखना, विजय वर्मा। इसी तरह से कश्मीरी में किसको मिला है डोगरी ये साहित्य अकेडमी अवार्ड? वो है मंसूर बानिहाली, तो उसको मिला है कश्मीरी लैंग्वेज में, और डोगरी में मिला है विजय वर्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से अवार्ड्स किसको दिए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। इसी तरह से हम अर्जुना अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड 2023 जम्मू एंड कश्मीर से जो दिया गया है वो शीतल देवी को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वो दिया गया शीतल देवी को। स्पोर्ट्स में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड, और शीतल देवी एक पैरा आर्चर है, यानी तीर कमान चलाती है वो, और वो जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, शीतल देवी। इनका नाम याद रखना, पहले भी मैंने करंट में ये चीज़ कवर की है, लेकिन उनको रिसेंटली अर्जुन अवार्ड दिया गया 2023 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम के लिए भी, और यहाँ के जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होंगे वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। गोल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑफ बी डेस्टिनेशन इन इंडिया, यानी बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया के लिए गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया? दैट्स वाज गिवन टू द लोलाब वैली एंड इट बिलोंग्स टू, ये कहाँ से बिलोंग करती है? जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट से? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है लोलाब, एंड इट गॉट, और इसको गोल्डन अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल एग्जाम के लिए भी, और आपके स्टेट लेवल ही पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। रिसेंटली मस्क डियर क्या बात करें, मस्क डियर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या काम किया? वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने गांधरबल बडगाम बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से रेस्क्यू किया गया, और ये पूछ सकता है कि इस मस्क डियर का बायोलॉजिकल नेम क्या है? इसका मॉस्चस क्यूप्रस है, और इसे कश्मीरी लैंग्वेज में बोलते हैं रोजे किट। ये चीज़ भी याद रखना, और इसका बायोलॉजिकल नेम भी याद रखना। रिसेंटली क्या काम किया? जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने अनवील किया स्टैचू ऑफ जनरल जोरावर सिंह का स्टैचू जो था अनकवर किया एट जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किस यूनिवर्सिटी के अंदर, किस डिस्ट्रिक्ट में वो होता है? जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जनरल जोरावर सिंह को कनक्योर ऑफ हिमालय भी कहा जाता था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बनती है।
आपके नए चीफ सेक्रेटरी जो बने हैं उनका नाम है अत्तल डल्लू। ये चीज़ भी याद रखना कि न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अत्तल डुल्लू। जम्मू एंड कश्मीर hosted the cricket match of Legends League of Cricket Tournament at MA स्टेडियम जम्मू के अंदर इसको होस्ट किया गया। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो थी, ये बिल लाई गई। क्या मकसद था इस बिल का? इस बिल में ये था टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव, जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे अब जो कश्मीरी माइग्रेंट्स पंडित्स हैं उनकी भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगी, और जो डिस्प्लेसड पर्सन है फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से उनको भी अब जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन होगी। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अमेंडमेंट की गई है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल एक्ट 2019 में, तो अमेंडमेंट बिल 23 पास हुई। यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू कश्मीर के लिए जो यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर यूटी के सुरेश रायना हैं, जो इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर थे यहाँ पे, और वो जम्मू से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्हें बनाया गया है एज ए यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह से राशिक इस्लाम का नाम सुना होगा, ये भी एक क्रिकेटर हैं, फ्रॉम द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और इन्हें 20 लाख रुपीज़ में किसने IPL 2024 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने चुना है। तो इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस टीम ने इन्हें लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। जेरी मेला की बात करें तो उसे जम्मू में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इस पे क्वेश्चन पूछता है SSB, और इसे कमेमोरेट द सेक्रीफाइस ऑफ, किस इंसान की सेक्रीफाइस को याद किया जाता है जेरी मेला से? बाबा जित्तू था उनका नाम, और इस जेरी मेला को फार्मर्स फेयर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास था जम्मू एंड कश्मीर जो करंट अफेयर्स हमने, ये थी आपको अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर 2023 की। इसका पार्ट सेकंड जो आएगा उसमें हम जनवरी और फरवरी की डिस्कस करेंगे, तो अप टू फरवरी 24 तक आपको सारी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। तो एक ये इसको ऑनली जस्ट 20 मिनट्स में आपको सारा ये कवर हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर नज़र दे के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। करंट को साथ साथ पढ़ा करो ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कभी ये नहीं है कि क्वेश्चन एक बार नहीं पूछेगा तो दूसरी बार एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार पूछेंगे, कुछ 2-3 एग्जाम्स हुए लेटेस्ट, उसमें नहीं थे, करंट के बहुत कम थे, लेकिन पूछ सकता है एग्जामिनर। सो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और इसके बाद आपको जनवरी फरवरी का कंबाइन मिल जाएगा, उसका इसी का पार्ट सेकंड आएगा, तो प्लेलिस्ट में आप वो देख लेना। सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जिसमें आपको PDFs मिलेंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।